प्यासी लड़की जो सेक्स करने के लिए अपने कजन को रोजाना अपनी गुफा में धमाके करने के लिए बोलती है, और कजन भी हौसी निकला, उसने तो उसकी गुफा को फाड़ कर रख दी। तो चलिए बिना कोई बकचोदी किए फिल्म शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लड़की चेर से होती है। उसके पिता मैल एक कॉर्पोरेट लॉयर है और इसीलिए वे लोग काफी अमीर हैं। लेकिन चेर की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, जिससे वह अपने पिता के साथ अकेली रहती है। चेर हमेशा की तरह उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और नीचे आती है। तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि आज उसका सौतेला भाई जॉस यहाँ पर आने वाला है। ये खबर चेर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह जॉस को पसंद नहीं करती। स्कूल जाने के लिए निकलते ही वह अपनी बेस्ट फ्रेंड डियोनी को पिक करती है, जो भी उसी की तरह काफी अमीर है। स्कूल पहुंचने पर हमें पता चलता है कि डियोनी का म्यूरे नाम का एक बॉयफ्रेंड है। वहीं चेर अभी तक सिंगल है, क्योंकि उसे हाई स्कूल के किसी भी लड़के में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्लास में टीचर मिस्टर हॉल एक डिबेट प्रतियोगिता रखते हैं, जिसमें चेर काफी बुरा परफॉर्म करती है। जब डेट क्विन को उसके मार्क्स के बारे में पता चलता है तो वह उसे बहुत डांटती है। इसीलिए चेर मार्क्स के बारे में अपने डैड से छुपाने का सोचती है। घर लौटने पर चेर देखती है कि उसका सौतेला भाई जॉस पहले से ही उनके घर पर आ चुका है। जब चेर जॉस से बात कर रही होती है, तब हमें उसके बात करने के तरीके से समझ आता है कि वह जॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लंच करते वक्त जॉस मैल को बताता है कि उसे एनवायरमेंटल लॉ में इंटरेस्ट है। यह सुनकर मैल कहता है कि उसकी परफॉर्मेंस के अनुसार उसे कॉर्पोरेट लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए। फिर मैल चेर से उसका रिपोर्ट कार्ड मांगता है, लेकिन चेर झूठ बोलती है कि उसे रिपोर्ट कार्ड अभी तक नहीं मिला है। तभी मैल को एक कॉल आता है, इसलिए वह उस कॉल को उठाने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। इसी दौरान जॉस चेर से पूछता है, तुम अपने रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स कैसे बढ़ाओगी? इस पर चेर कहती है, मैं वही करूँगी जो मैं हर सेमेस्टर में करती हूँ। असल में चेर हर सेमेस्टर में कोई न कोई बहाना बनाकर या फिर टीचर को खुश करके अपने मार्क्स बढ़वा लेती थी, और ऐसा करके वह हर साल पास भी हो जाती थी। लेकिन इस बार जब चेर अपने टीचर मिस्टर हॉल और मिस्टर गेस्ट से बात करने जाती है, तो वे उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तभी वह देखती है कि मिस्टर हॉल अभी तक सिंगल हैं और काफी उदास रहते हैं। इसलिए चेर ने डिसाइड किया कि वह मिस्टर हॉल और मिस्टर गेस्ट को एक साथ लाएगी। वह डियोनी के साथ मिलकर मिस्टर गेस्ट के लॉकर में मिस्टर हॉल की तरफ से एक लेटर रख देती है। इसके बाद चेर मिस्टर हॉल की क्लास के दौरान उन्हें बताती है कि मिस्टर गेस्ट ने उसे एक बार कहा था कि पूरी स्कूल में मिस्टर हॉल के जितना इंटेलिजेंट कोई नहीं है। अब यह सुनने के बाद मिस्टर हॉल को काफी अच्छा लगता है और वह बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं घर आने पर मेल चेर पर काफी गुस्सा करते हैं, क्योंकि चेर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अभी तक कार चला रही थी। इसलिए वह सख्ती से उसे कहते हैं, अगर तुम्हें कार चलानी है तो किसी अनुभवी आदमी को अपने साथ बैठाना होगा। इसके बाद चेर को कहीं बाहर जाना था, इसलिए वह जॉश को अपने साथ चलने को कहती है। जॉश मान जाता है। फिर जब वे लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, तब चेर जॉश को बताती है कि वह अपने स्कूल के 2 टीचर्स को एक साथ लाने का काम कर रही है। ये सुनकर जॉश कहता है, अगर तुम सच में ऐसा कर रही हो तो इसमें जरूर तुम्हारा कोई फायदा होगा, क्योंकि तुम बिना किसी फायदे के कोई भी काम नहीं करती। अगले दिन स्कूल में चेर मिस्टर हॉल को कॉफी देकर उन्हें मिस्टर गेस्ट के पास भेज देती है। आगे चेर उन्हें कॉफी पीते हुए देखती है, जबकि वे अपने नंबर भी शेयर करते हैं। यानी अब चेर का प्लान अच्छे से काम कर रहा था। इसके बाद हम स्कूल में मिस्टर हॉल और मिस्टर गेस्ट को एक साथ देखते हैं और वे इससे काफी खुश हैं। इस वजह से वे स्टूडेंट्स को काफी अच्छे मार्क्स देते हैं। अच्छे मार्क्स पाकर सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं और वे अच्छा काम करके और भी खुशी महसूस करते हैं। इसलिए वे और भी अच्छे काम करने का फैसला करते हैं। तभी स्कूल में एक लड़की टाई आती है, जो मिडिल क्लास फैमिली से है और उसे फैशन की जरा भी समझ नहीं है। उसके इस हालात को देखकर चेर डिसाइड करती है कि अब वह टाई को स्कूल की सबसे पॉपुलर और हॉट लड़की बनाएगी। ब्रेकफास्ट करने के दौरान टाई की मुलाकात ट्रेविस से होती है और टाई की ड्राइंग देखकर ट्रेविस को वह काफी पसंद आ जाती है। यहाँ पर चेर भी ये जानती है। आगे टाई ट्रेविस के बारे में चेर को बताती है, जिस पर चेर कहती है, ट्रेविस बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इसके बाद चेर और डियोनी मिलकर टाई का मेकओवर करके उसे पूरी तरह से बदल देते हैं।
फिर जब टाई स्कूल में आती है तब सब लोग उसे देखकर उसकी काफी तारीफ करते हैं। तभी ट्रेविस वहाँ आकर उसे पार्टी में इनवाइट करता है। यहाँ पर चेयर जानती थी कि टाई ट्रेविस के साथ रिलेशनशिप में आकर स्कूल की मुलाकात एल्टन और उसके ग्रुप से करवाएगी, जो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था। इसी दौरान चेयर एल्टन के कान में टाई की तारीफ भी करती है ताकि वह टाई को पसंद करने लगे। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर गलती से ट्रेविस चेयर के घुटनों पर ड्रिंक गिरा देता है। वहीं पर एक गेम खेलने के दौरान एल्टन चेयर को किस करता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि एल्टन टाई के बजाय चेयर में इंटरेस्टेड है। आगे जब टाई ट्रेविस से बात कर रही होती है तब डांस करने के दौरान टाई के सिर पर कुछ लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद एल्टन उसे होश में लाकर उसके साथ डांस करने लगता है। इन सभी बातों के बाद जब चेयर एल्टन के साथ घर जा रही होती है तब एल्टन उसे किस करने लगता है, क्योंकि उसे अभी तक लगता था कि चेयर उसे लाइक करती है और पार्टी में वह उसे संकेत दे रही थी। ये देखकर चेयर उसे डायरेक्ट पूछती है, क्या तुम्हें टाई पसंद है? तो इस पर एल्टन कहता है, टाई मेरी टाइप की लड़की नहीं है। ये सुनने के बाद चेयर उसके कार से उतर जाती है और ये सुनकर एल्टन को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह चेयर को वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। अब चेयर को अकेला देखकर एक आदमी वहाँ आता है और चेयर को गन दिखाकर उसके सारे पैसे ले लेता है। अब चेयर के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह जॉश को कॉल करके बुलाती है, जो उस समय अपने गर्लफ्रेंड के साथ था। लेकिन फिर भी वह चेयर को लेने के लिए उसके पास आता है। इसके बाद अगले दिन से चेयर टाई के लिए एक लड़के क्रिश्चियन को देखती है। चेयर को क्रिश्चियन काफी पसंद आता है, इसीलिए वह क्रिश्चियन का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाती है और वह ऐसा करके क्रिश्चियन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो जाती है। जिसके बाद क्रिश्चियन एक दिन उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करता है। उस रात क्रिश्चियन चेयर को पिकअप करने के लिए आता है, लेकिन चेयर अभी तक तैयार नहीं हुई थी। जब वह नीचे आती है तब उसके ड्रेस को देखकर मेल उसके ऊपर काफी चिल्लाते हैं, इसलिए चेयर एक शर्ट पहनकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद जॉश काफी परेशान दिख रहा था, इसलिए वह मेल से पूछकर उसी पार्टी में जाने के लिए निकलता है। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ टाई भी आई हुई थी। वहाँ पर वह एल्टन को किसी और लड़की के साथ देखती है, जिससे वह काफी उदास हो जाती है। वही जब चेयर क्रिश्चियन के साथ डांस करती है और उसके साथ कोई भी डांस नहीं कर रहा था, तभी जॉश वहाँ आता है और वह टाई को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसके साथ डांस करने लगता है। यह देखकर चेयर को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वह घर जाते वक्त जॉश को इस चीज के लिए थैंक्स बोलती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन क्रिश्चियन चेयर के घर पर मूवी देखने के लिए आता है। चेयर समझ रही थी कि अब उनके बीच कुछ हो सकता है, इसलिए वह मूवी देखने के बीच काफी अजीब बातें भी आजमाती है। लेकिन क्रिश्चियन यहाँ पर चेयर पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और बिना कुछ करे वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन चेयर ये बात डियॉन और मरी को बताती है, तो वो लोग उसे बताते हैं कि क्रिश्चियन गे है, इसलिए वह तुम पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तभी उनकी कार गलती से लाइन के उस पार चली जाती है, जिसके कारण डियॉन काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है, लेकिन मरी उसे प्यार से समझाता है और उसकी केयर करता है। अब वह क्रिश्चियन के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं आ सकती थी, इसलिए वह उससे दोस्ती कर लेती है, क्योंकि क्रिश्चियन को फैशन की काफी अच्छी समझ थी। आगे एक दिन जब वो लोग मॉल में होते हैं, तब वो देखते हैं कि कुछ बदमाश लड़के टाई को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर क्रिश्चियन तुरंत जाकर टाई की मदद करता है। इस घटना के बाद टाई पूरे स्कूल में पॉपुलर हो गई थी। फिर जब एक दिन चेयर टाई को अपने साथ बाहर गिफ्ट देने के लिए बुलाती है, तो टाई साफ मना कर देती है। यहाँ तक कि टाई सभी लोगों के सामने ट्रेविस का मजाक उड़ाती है, जो ट्रेविस को जरा भी पसंद नहीं आता। टाई के इस व्यवहार को देखकर हम समझ पाते हैं कि पॉपुलर हो जाने के बाद टाई काफी ज्यादा घमंडी बन गई है। ये बात चेयर को भी पसंद नहीं आती और अपसेट होने के कारण वह अपना ड्राइविंग टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। इस वजह से उसे लाइसेंस नहीं दिया जाता। वही घर आने पर चेयर टाई और जॉश को एक साथ देखती है। इस पर चेयर टाई को बताती है कि तुम जॉश की टाइप की लड़की नहीं हो। यह सुनकर टाई को गुस्सा आ जाता है
और वह चेयर को काफी बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। अब इस घटना के बाद चेयर काफी समय तक बस टाई और जॉश के बारे में सोचती है। इस दौरान उसे एहसास होता है कि वह जॉश से प्यार करने लगी है। ये एहसास होने पर चेयर जॉश के सामने ब्लश करने लगती है और उसे ठीक से बात भी नहीं कर पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन स्कूल में ट्रेविस चेयर को उसके स्केटिंग कंपटीशन में इनवाइट करता है। आगे हम कंपटीशन का सीन देखते हैं जहां टाई अपने बर्ताव के लिए चेयर से माफी मांगती है और चेयर भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद टाई जिस तरह से ट्रेविस को देख रही थी उसे चेयर समझ जाती है कि टाई ट्रेविस को पसंद करती है और उसका जॉश की तरफ सिर्फ अट्रैक्शन था। फिर हम जॉश और चेयर को मेल के एम्प्लॉय के साथ काम करते हुए देखते हैं, लेकिन इस दौरान जॉश और चेयर का ध्यान एक दूसरे को देखते ही जा रहा था। इसी चक्कर में केस की कुछ फाइल मिसप्लेस हो जाती है, जिसे देखकर उस कर्मचारी को बहुत गुस्सा आता है और वह उन दोनों को बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। अब इससे चेयर को काफी बुरा लगता है, तो जॉश उसके पास आकर उससे कहता है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं संभाल लूंगा। इस पर चेयर कहती है कि वह यहाँ पर काम करने के लिए नहीं बल्कि कुछ और इरादे से आई है। यह सुनने के बाद जॉश समझ जाता है कि वह उसे पसंद करती है। जॉश भी अब चेयर को पसंद करने लगा था, इसलिए वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि मिस्टर हॉल और मिसेस गेस्ट की शादी हो रही है और चेयर के साथ साथ उसके सभी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को चेक करते रहें।